एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। मठियो बोलते हैं। मठियो का मतलब होता है कि जो हल्के निशान है उसे मिटाना है। तो इस बार हमने ये तीनों बोना है खेत में। ये आग लगी है और पूरा जल के राख हो गया है। गुड मॉर्निंग सभी दगड़ियों ते प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से। मैंने चाय रख दी है और अभी मैं बाहर पे आ रही हूँ आग जलाने के लिए, क्योंकि चाय पीने के बाद मायरा को आग तपानी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी का मौसम। अभी सुबह के 6 बजे के टाइम पे ढंग से रात भी नहीं खुली है। आजकल 6:45 तक ढंग से उजाला हो पाता है। बाकी मैं जला लेती हूँ जल्दी जल्दी से आग। ये बन गई है चाय और इस पर मैंने डाल दिया है दूध। चाय भी तैयार हो गई है, आग भी आ गई है। अब जल्दी जल्दी से मायरा को आग तपाते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी काम। जब तक मायरा को उसकी दादी आग तपाती है तब तक मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना बाद में काम पूरे ही नहीं हो पाते हैं। मायरा को आग तपाने का काम भी हो गया है और अभी मायू ये मस्त से सो की है और मैंने उसको अच्छे से पैक कर दिया है। ये मायरा तो सो गई है और अभी उसकी दादी खेत में जा रही है, यानी कि वो क्यारियों में पानी डाल रहे हैं। और मैं निपटा लेती हूँ अपना पोछा ओछा का काम जो बाकी रह गया है। झाड़ू तो लगा दिया था। ये मायू के कपड़े हैं तो ये मैंने सुबह ही धो दिए हैं। जब उसकी दादी उसको आग तपा रही थी तो तब मैंने ये वाले कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि बड़ों के कपड़े तो बाद में धुल जाएंगे, लेकिन बाद में धुलेंगे या टाइम लगेगा तो धुलेंगे, नहीं लगेगा टाइम तो अगले दिन भी धुल जाएंगे। लेकिन उसके कपड़े धोने बहुत ज़रूरी है तो उनको मैंने हाथ से धो दिया है। उस टाइम लाइट नहीं थी तो अब उन्हें मशीन में सुखाना है। और आज हम बनाने वाले हैं हरी सब्जी। ये है राई, जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ बगल पे दीदी जी है कोई, तो उन्होंने देखी थी ये राई कल सासू जी के पास। और राई इतनी सुंदर दिख रही थी कि सासू जी ने अपनी क्यारी में लगाने के लिए भी उनसे पौधे भी मांगे और सब्जी के लिए राई भी मांगी। सब्जी के लिए तो उन्होंने खुद ही दे दी थी, पर क्यारियों में लगाने के लिए पौधे मांगे। मैंने नाश्ता भी बना दिया है और पर अभी किया नहीं है, बना लिया है पर किया नहीं है, क्योंकि अभी हमारे खेत में आ रखा है ट्रैक्टर वाला गेहूं बोने के लिए। दिखाती हूँ मैं आपको का बीज। और उसके साथ ये है पीली सरसों, ये है पीली सरसों और ये है सरसों। तो इस बार हमने ये तीनों बोना है खेत में। अभी पहले हल लगा रहे हैं, उसके बाद बोएंगे। अभी सिर्फ एक चक्कर ऐसे ही बिना गेहूं के हल लगा रहे हैं, इसके बाद गेहूं बोएंगे, फिर एक चक्कर और हल लगाएंगे और फिर उसके बाद जो ये हल के निशान है इसको मिटाना है। और जो ट्रैक्टर के ऊपर से वो लकड़ी जैसा दिख रहा है उनसे मिटाना है उसको। इसको हम गढ़वाली में डयो बोलते हैं, डयो और मठियो। नहीं बोया है, लेकिन जो पहले वाला हल लगाया था तो उसको मिटा रहे हैं भैया। इसके बाद फिर बीज बोएंगे और फिर इसी तरह इसको मिटा देंगे। और जिससे ये मिटा रहे हैं इसे हम लोग गढ़वाली में मठियो बोलते हैं। मठियो का मतलब होता है कि जो हल के निशान है उसे मिटाना है।
लेके चले गए हैं गेहूं की बाल्टियां, और इस बार हम बीच में गेहूं बोएंगे और चारों तरफ से किनारे से सरसों बोएंगे। बाकी टाइम तो हमने नहीं बोया सरसों, इस बार फर्स्ट टाइम बो रहे हैं, तो देखते हैं सरसों होता है या नहीं। अगर अच्छे से हो जाएगा तो अगली बार हम सोच रहे थे कि पूरे खेत में सरसों ही बो दें। ससुर जी के हाथ पे है ये छोटी सी पैकेट सरसों की। ससुर जी बोने लगे हैं किनारे किनारे सरसों, ऐसे ही चारों तरफ किनारे किनारे सरसों बोना है और बीच में गेहूं। तो अभी तो सरसों बो रहे हैं और वो भैया अभी मठो लगाने पे लगे हुए हैं। तो जब मठो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद गेहूं की तैयारी करेंगे। तो ट्रैक्टर वाले भैया गेहूं बोने लगे हैं जी, ऐसे बोए जाते हैं गेहूं। Tôi bạn những bút tôi chèn bù muốn chịu. मैं आ गई हूँ खेत से ऊपर। अब मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। इस बार हमने गेहूं की बुआई थोड़ी सी जल्दी कर दी है और टाइम थोड़ी सी लेट करते हैं। और यहाँ नीचे देहरादून में गेहूं की बुआई लगभग नवंबर लास्ट तक ही हो पाती है। जैसे गांव में तो कब का हो गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लेट होती है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी गेहूं की बुआई जल्दी कर ली है, क्योंकि अगर हम गेहूं की बुआई जल्दी करेंगे तो वो अप्रैल तक हो जाती है, अप्रैल के स्टार्टिंग तक हो जाती है। और अप्रैल के बीच बीच में हमें गांव भी जाना होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे गांव में मेला लगता है। तो गांव जाने से पहले गेहूं की कटाई करनी होती है, क्योंकि अगर हम सब लोग गांव चले जाएंगे और यहाँ पे गेहूं की कटाई नहीं हुई होगी तो तब तक हमारे आने तक बंदर और चिड़िया वगैरह उसे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। हमारे आने तक एक भी दाना नहीं मिलने वाला है हमें, इसलिए हम लोग गांव जाने से पहले गेहूं की कटाई कर देते हैं। तो जितनी जल्दी उसकी बुआई होगी उतनी जल्दी वो कटाई के लिए तैयार भी हो जाएगा, इसलिए हमने गेहूं की बुआई भी जल्दी कर ली है। अभी एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, और घटना ये है कि आग लगी है। हमारे घर के बगल पे एक बिजली का खंभा है, और उस पे हमारे यहाँ पे जितने भी घर हैं तो उन सारे घरों के बिजली के तार उसी खंभे पे हैं, और लाइट के तार, केबल के तार उसी खंभे पे हैं। और उस खंभे पे आग लगी है, पता नहीं कैसे लगी। शायद किसी के घर में ड्रिल मशीन लगी हुई थी, तो वहीं से तार शॉर्ट हो करके वहाँ पे आग लगी। और वहाँ पे उसने जल्दी से आग इसलिए पकड़ा क्योंकि वहाँ पे चिड़िया का एक घोंसला था। उस घोंसले के चक्कर में वहाँ पे एकदम से आग लगी है, और वो वहाँ पर के जितने भी तार थे वो सारे जल गए हैं। और अभी तक तो वहाँ पे धुआं आ रहा है, तो पता नहीं कब तक बुझेगा। ये है वो बिजली का खंभा, और इस खंभे से यहाँ पर के सारे घरों में लाइट के तार, केबल के तार और जियो फाइबर के तार, सारे तार इसी पे लगे हुए हैं। और इस पे आग लगी है पता नहीं कैसे, और इसी पे चिड़िया ने अपना घोंसला भी बनाया था। और ये अभी इतना सारा धुआं आ रहा है, तो कहीं ये आग ऊपर से नीचे बाकी तारों पे ना आए। अभी तो ऊपर के कुछ ही तार जल रखे हैं, लेकिन अगर आग नीचे आ गई तो नीचे के भी सारे तार जल जाएंगे। खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, तो मैंने यहाँ पे रख दी है ये दाल चावल रख दिया है मैंने। और सासू जी लोग अभी भी लगे हुए हैं खेत में। खेत के किनारे से हमने हल्दी लगा रखी थी, तो सुबह ट्रैक्टर वाले भैया से हमने वो हल्दी भी खुदवाई थी, और उसमें एक ही चक्कर में हल लगवाया था, क्योंकि अगर 2 चक्कर में लगवाते तो हल्दी के 2-2 टुकड़े हो जाते। इसलिए जितनी हल्दी नहीं निकल रखी है, जितनी पौधे के नीचे रह रखी होगी, तो सासू जी उसे कुदाल से निकाल रहे हैं। और अभी मायरा भी सो गई है।
तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद सासू जी लोगों को आवाज़ लगाती हूँ। हल्दी हो रखी है हमारी, ये इतनी सारी हल्दी हो रखी है हमारी। ये उधर लास्ट पे उस किनारे पे लगा रखी थी हमने पूरी हल्दी, और अभी इधर लीची के पेड़ के नीचे भी है, तो इसको अगले साल निकालेंगे। इसके बाद इसको बॉईल करना है, फिर उसके बाद सुखाना है और फिर मिक्सी में बारीक करके ग्राइंडर करना है।